नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। मालूमात नेमत से कम नहीं, पर बाज़ औक़ात ये आगही वबाल जान साबित होती है। एक ज़माना था कि इंसान आज की अंधाधुंध तरक्की और हालात का इल्म रखता था, ना मुस्तकबिल के हादिसात व सानिहात की पेशगोइयों से लर्जा था। वो अपने काम से काम रखता, अपनी नींद सोता और मोहलिक बीमारियों के भयानक नताज से भी नाआशना रहता। यही नहीं बल्कि मुआशी और तिब्बी सहूलतें नापैद होने के बावजूद इज़्तिराब से कोसों दूर था। मगर आज बीमारियों का इदराक इलाज की सहूलतों के बावजूद ज़हनी और नफ्सियाती जहन्नम में धकेले रखता है। समाजी, सियासी और मजहबी अमूर की ताज़ा और मुतअस्सिबाना तशरीहात इंतशार और नफ़रत का मूजिब हैं। इधर मीडिया मंडी को आवाम में मायूसियाँ बांटने के सिवा कुछ और काम नहीं। मीडिया की कोई कल सीधी नहीं, क्या मालूम कौम को किस करवट बिठा दे। बुजुर्गों की सोहबत और किताब से रिश्ता तो किस्सा पारी ना हुआ। तरबियत अतफाल में नानी और दादी की जगह सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने ले ली, तो हर घर, इदारा और ख़ानदान निफाक व फसाद में उलझ गया। जब खबर की नौइयत ऐसे ना थी तो मुआशरा अमन का गहवारा था। मज़ाहिब और मसालिक पुरअमन बकाए बाहमी के कायल थे। आज जिंदगी के तमाम शोबों में हद से ज्यादा आगाही ने टेंशन की सुनामी बर्पा कर रखी है। हर शख्स हर वक्त सियासत, मजहब और समाज पर बिला मकसद सोचे जा रहा है और वसीले और जहरीले रवैये से न सिर्फ अपनी एनर्जी ज़ाया करता है बल्कि अपने अहबाब व अकारिब से भी दस्तो गिरेबां है। खेलों, तहवारों, टॉक और मॉर्निंग शोज, ड्रामों और जुमला मुआशरती रसूमात की शैतान की आंच सी कवरेज ने कौम को अजीब दलदली राहों का मुसाफिर बना दिया है। साइंसी तरक्की के बायस मौसमी तब्दीलियों और मुतवक्के तबाहकारियों की खौफनाक पेशगोइयाँ लम्हा ब लम्हा इंसान का तरह बदरजाए अतम निकाले रखती हैं। माजी में बड़े बड़े हादसात की खबरें दीगर इलाकों तक मुद्दत बाद पहुंचती थी, लिहाजा मुफ्त की टेंशन दस्तयाब ना थी, क्योंकि जिस सूरत हाल के हम मूजिब नहीं, ना ही उस पर काबू पाने पे कादिर हैं, तो इसमें तरद्दुद कैसा। आज हम रोज़ ही हादसात, दहशतगर्दी और मजहबी और सियासी रसाकशी की बदखबरियाँ सुन सुन कर कुड़ते हैं और अपना खून जलाते हैं। टेलीफोन सहूलत के साथ साथ मुसीबत भी लाया है। इंसान इन आइज़ा व अकारिब के मसाइब जानकर हर लम्हा मरता है ना जीता है। इंटरनेट ने भले बहुत कुछ दिया पर उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। न सिर्फ रिश्ते छीने बल्कि गुमराह कुन मोहब्बत, मुआशरत, सियासत और फ़िरका वारियत के बेशुमार लंडा बाजार भी हमें थमा चला। जब हकूक़ की इजाफ़ी आगाही ने हयात मुस्तआर को हयात वहयात बना दिया, तब अखलाकियात के जनाजे बड़ी धूम से निकलने लगे। मौलाना रूमी का कौल है कि हर वो चीज़ जहर है जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। शऊर नेमत है, लेकिन ज़्यादा शऊर तफक्कुरात को जन्म देता है। कम शऊर रखने वाले हाल व मुस्तकबिल से बेनियाज इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। खाना बदोश कूड़े से चीज़ें उठाकर खा लेते हैं, आलूदा पानी पीते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। दूसरी जानिब हिफ्ज़ान सेहत पर कारबंद अहबाब इब्तलाओं का शिकार हैं। कोरोना ने पाकिस्तान में हसास और बाशऊर तबकात पर कहर बरसाया, जबकि लापरवाह और कम इल्म लोगों ने उल्टा कोरोना को ही नाकों चने चबवा दिए। सादा और लाइल्म अफराद ज़िंदगी आसानी से बसर कर जाते हैं, जबकि फ़िक्रमंद, अक्लमंद और दानिशमंद हवस नसीबी के बायस अपनी ज़िंदगी अजीरन किए रखते हैं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी और ख्वाहिश बादशाह की भी अधूरी ही रहती है। इसलिए ला इल्मी अक्सर ही सूदमंद रहती है और कभी कभार तो नेमत भी साबित होती है। एक एबनॉर्मल शख्स ज़माने की नज़र में पागल सही, पर ख़ुद को वो शहनशाह समझता है। उसे माजी सताता है, ना हाल की बदहाली का रोना और ना ही मुस्तकबिल के अंदेशे चकराए रखते हैं। इसीलिए गालिब हाफिज़ा छिन जाने का मुतमन्नी था और अपने होने पर भी मातम को ना था, मगर जॉन कीट्स ने तो ये कहकर हद ही कर दी कि इफ़ यू वर लकी यू वुड
not have been born.